Hello students, how are you all? All okay? Okay. आज चैप्टर 13 करेंगे, है ना? समाधि झांसी की रानी की, है ना? ओके। कवयित्री परिचय जानेंगे। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जन्म 16 अगस्त सन 1904 में निहालपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनकी झांसी की रानी कविता तथा वीरों का कैसा हो बसंत आज भी हृदय में वीरता के भाव जगाने में सक्षम है। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती और उन्मादिनी। मुकुल और त्रिधारा इनकी प्रसिद्ध कविता संग्रह है। ये कविता भी लिखती है ना, तो इनकी जो प्रसिद्ध कविता संग्रह है वो है मुकुल और त्रिधारा। फरवरी सन 1948 यानी 1948 में एक कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना? किसके बारे में कहा गया है? झांसी की रानी की, है ना? अंग्रेजों के खिलाफ उसने युद्ध किया था ना, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, है ना? तो इनकी जो समाधि है इसका वर्णन अत्यंत वेदनापूर्ण शब्दों में इस कविता में किया गया है ना? इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। तो कवयित्री कहती हैं कि यह समाधि जो है वह एक राख की ढेरी है, वह जल के अमर हो गई है। समाधि यानी क्या होता है? स्मारक, है ना? जो उनकी याद में बनाते हैं, स्मारक। जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, यह समाधि यह लघु समाधि है झांसी की रानी। सॉरी। तो उन्होंने स्वतंत्रता की बलिवेदी पर मिटकर अपनी चिता प्रज्वल कर सुंदर आरती की है। दिव्य, दिव्य यानी अलौकिक। यह समाधि इनकी है, यह लघु समाधि है, छोटी समाधि है, पर है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, यहीं कहीं पर बिखरी गई वह। तो यानी कि उनका जो अंतिम खेलने का स्थान था वो यही है ना? खेलने का स्थान, लीला स्थली मतलब खेलने का स्थान। तो खेलना मतलब इसमें वह खेल नहीं खेल रही थी, पर जो युद्ध का मैदान था वो यही था, है ना? तो असली जो था, है ना, अंतिम जो था वो खेलना यहीं पर हुआ था, इसीलिए उसे अंतिम लीला स्थली कहा गया है। तो वे यहाँ पर ही कहीं बिखर गई हैं, है ना? बोलते हैं ना जिसकी आत्मा यहीं पे बस रही है ना? भग्न विजय माला उसके फूल यहाँ संचित है, यानी रानी टूटी हुई विजय माला के समान इसी समाधि के आसपास स्वर्ग सिधार गई है और उनकी वस्तु जो है यहीं पर इकट्ठा है।
मानो समाधि उनका स्मृति स्थल है। स्मृति स्थल क्या होता है? समाधि वही होता है ना, स्मारक। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, सहे वार पर वार अंत तक उन्होंने वार पर वार सही, और वो लड़ी है वीर बाला से। वीर बाला जैसी वो लड़ी है मैदान में। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, आहुति यानी बलिदान। चमक उठी ज्वाला सी, ज्वाला जैसी चमक उठी थी वो। बुंदले हरबोलो के मुख, हमने सुनी कहानी। हरबोलो यानी हरबोलो यानी जो ज्यादा बोलता है ना, वो उनके मुख से भी ये सब निकलता है जो हम बातें करते हैं ना, तो कि हमने उनकी कहानी सुनी है। खूब लड़ी मर्दानी, बहुत ही झांसी वाली रानी। बढ़ जाता है मान वीर का, रण में बलि होने से। तो उनका मान जो है वो बढ़ जाता है ना, जो युद्ध में वीर गति प्राप्त करते हैं, है ना, तो उन वीरों का सम्मान बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? तो मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने सा। रण में बलि होने से उनका सम्मान बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? ठीक वैसे ही जैसे स्वर्ण भस्म, स्वर्ण क्या होता है? सोना। तो स्वर्ण से ज्यादा मूल्यवान होता है ना? रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारे। तो रानी से अधिक हमें यह समाधि प्यारी है। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। निहित क्या है? छिपी हुई। स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी यहाँ पर छिपी हुई है। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में पाते हैं। तो इनकी जो समाधि है उनसे भी सुंदर सुंदर समाधियां संसार में मौजूद हैं, परंतु उनके किस्से छोटे छोटे जंतुओं तक ही सीमित है। उनकी समाधि अमर समाधि है ना। उनकी गाथा पर निशीथ में शूद्र जंतु ही गाते, यानी तुच्छ। शूद्र यानी तुच्छ, यानी छोटे छोटे जो जीव हैं उस तक ही सीमित है उनकी गाथा। निशीथ यानी क्या है? रात्रि। पर कवियों की अमर गिरा पर, गिरा यानी वाणी, कवियों की जो वाणी है उन पर इसकी अमिट कहानी। अमिट यानी कभी न मिटने वाली, है ना। तो जैसे दूसरी जो समाधियां हैं वो संसार में मौजूद हैं, पर उनके किस्से जो हैं वो छोटे छोटे जंतुओं तक ही सीमित है। पर रानी की जो समाधि है वो अमिट है, जो कभी मिट नहीं सकती। इनकी कहानी जो है वो कभी मिट नहीं सकती। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी। तो वीरों की जो शौर्य गाथाओं का बखान कवि स्नेह के साथ करते है ना। तो कवियत्री कहती है कि हम बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों से रानी की गाथाएं हमने बहुत सुनी है। रणभूमि में बलिदान देने वाली वीरांगना
आखिरी सांसों तक शत्रु से लोहा लेती रही। देश की स्वतंत्रता हेतु उसने अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने वाली इस वीरांगना को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो इस कविता में कवयित्री ने रानी झांसी की समाधि का वर्णन किया है ना। उस समाधि में रानी के शरीर की राख अभी भी दबी है और रणभूमि में बलिदान देने वाली वीरांगना आखिरी सांसों तक वह शत्रुओं से लोहा लेती रही और देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को न्योछावर कर दिया। तो ऐसी रानी को हम, ऐसी वीरांगना को हम कभी भूल नहीं सकते। ओके, बाय बाय।